सो वर्कवेयर स्टाइलिंग इट्स नॉट अ इजी गेम। रोज सुबह ही हम लेट हो रहे होते हैं और इसीलिए हमारी और हमारे वार्डरोब की केमिस्ट्री का अच्छे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ कुछ वर्कवेयर स्टाइलिंग टिप्स। और अगर आप काम पर नहीं भी जाती हैं लेकिन आपको बैंक जाना पड़ता है किसी काम से, बच्चों की पीटीएम में जाना पड़ता है और स्मार्ट कैजुअल एंड फॉर्मल आउटफिट्स पहनना अगर आपको पसंद है तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक स्टाइलिंग टिप्स हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एथनिक पहनती हैं या आप वेस्टर्न पहनती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए और कौन सी ऐसी आउटफिट्स हैं जिन पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ी इंटेंस लुक के लिए मैंने लगा लिए हैं ग्लासेस, क्योंकि भाई ये बहुत सीरियस टॉपिक है। तो पहला स्टाइल टिप जो मैं आप सब लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि आपको बेसिक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके वार्डरोब में बेसिक पीसेस ही नहीं है, जैसे कि अगर आप पहनती हैं वेस्टर्न वेयर और आपके वार्डरोब में अगर बेसिक व्हाइट शर्ट नहीं है या बेसिक ब्लैक पैंट्स नहीं है तो आप स्ट्रगल करने वाली हैं। तो जितने भी न्यूट्रल कलर्स हैं, बेसिक कलर्स हैं, उनका आपके वार्डरोब में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे मिक्सिंग एंड मैचिंग आपके लिए इजी रहे। अगर आप एथनिक कुर्ता सेट्स पहनती हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास व्हाइट कुर्तास हो, बेसिक ब्लैक कुर्ता हो, इंडिगो प्लाजोस हो, एथनिक प्रिंटेड प्लाजोस हो, जिनको मिक्स एंड मैच करना आपके लिए आसान हो। तो बेसिक कलर्स और बेसिक फिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपना वर्कवेयर वार्डरोब क्रिएट कर रही हैं। और बेसिक कलर्स तो मैंने आपको बता ही दिए कि कौन से हैं, न्यूट्रल कलर्स। और बेसिक फिट की जहां बात आती है तो वेस्टर्न वेयर में स्ट्रेट फिट पैंट्स, स्लिम फिट पैंट्स बेसिक्स हैं, क्योंकि लूज पैंट्स, वाइड लेग पैंट्स, कुछ इस तरीके की सिलवेट्स होती हैं जो आती जाती रहती हैं ट्रेंड से। तो आपको बेसिक फिटिंग में इन्वेस्ट करना है। और इसी तरीके से एथनिक वेयर में स्ट्रेट फिट कुर्तास जो हैं और जो स्ट्रेट फिट पैंट्स हैं कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते हैं। तो बेसिक कलर के साथ साथ आपको बेसिक फिट्स में इन्वेस्ट करना है। और सेकंड पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कंफर्टेबल फैब्रिक्स में इन्वेस्ट करो। अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हो जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इन्वेस्ट करो कुछ गुड क्वालिटी कॉटन फैब्रिक्स में। और अगर आप ऐसे स्टेट में रहते हो जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है तो एयरी ब्रीदेबल फैब्रिक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करो। अगर आप किसी ठंडी जगह पर रहते हो तो कोशिश करो कि थिक फैब्रिक लो और इस तरीके का फैब्रिक लो जिसको ड्राई करना भी मुश्किल ना हो। आप कुछ नॉन मेंटेनेंस फैब्रिक में भी, जैसे सेमी क्रेप या जो कॉटन मिक्स्ड फैब्रिक्स आते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उनको वॉश करना और आयरन करना इजी रहता है। और जब भी आप कंफर्टेबल, ऑर्गेनिक और ब्रीदेबल एयरी फैब्रिक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको सारा दिन फ्रेश रखने में भी हेल्प करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है वर्कवेयर स्टाइलिंग में। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट इंप्रेशन बनाना है तो पावर ड्रेसिंग को ट्राई करो। स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर्स, पेंसिल स्कर्ट्स या वेल फिटेड ड्रेसेस आपके लुक को इंस्टेंटली एलिवेट कर देते हैं। और अगर आपको फॉर्मल और शीक बैलेंस करना है तो स्टार्ट करो अपने कुर्ता सेट्स के साथ ब्लेजर्स को और वेस्ट कोट को पहनना। ट्रस्ट मी, ये एक इंस्टेंट गेम चेंजर है। तो बेसिक कलर ब्लेजर्स, बेसिक कलर वेस्ट कोट एंड बेसिक कलर शर्ट्स, ये कुछ ऐसे पीसेस हैं जो जरूर आपके वार्डरोब में होने चाहिए एक अच्छी वर्कवेयर स्टाइलिंग करने के लिए। न्यूट्रल कलर्स वर्सेस पॉपअप कलर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूट्रल कलर्स में इन्वेस्ट करें अपने पैसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्टाइल को काफी ज्यादा बोरिंग बना लें। तो न्यूट्रल कलर्स जैसे ब्लैक, व्हाइट, बेज और नेवी ब्लू वर्कवेयर के लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये क्लासी और सोफिस्टिकेटेड दिखते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा फन एलिमेंट ऐड करना है तो एक कलरफुल टॉप, स्कार्फ या ब्लेजर चूज करो जो आपके न्यूट्रल आउटफिट के साथ कॉन्ट्रास्ट करे। इससे आपका लुक भी फॉर्मल लगेगा और थोड़ा फ्रेश भी लगेगा।
और पॉपअप कलर को हमेशा अपने फेवरेट कलर के अकॉर्डिंग ऐड करो। उस कलर को मत पिक करो जो ट्रेंड में चल रहा हो। अगर आपका फ्यूशिया मजेंटा कलर फेवरेट है तो आप उस कलर के ब्लेजर में इन्वेस्ट करो, या कोई एक ऐसा स्कार्फ लो जो फ्यूशिया प्रिंट में हो, या आप फ्यूशिया फुटवेयर भी ट्राई कर सकते हो जिसको आप मोनोक्रोमैटिक लुक के साथ पेयर अप कर सकते हो एंड अपने लिए डेफिनेटली एक इंप्रेसिव लुक क्रिएट कर सकते हो। So minimal and yet impactful accessories. So no bold and big jewelry pieces in office. वर्कवेयर के साथ एक्सेसरीज मिनिमल और एलिगेंट होनी चाहिए। आपको ओवर एक्सेसराइजिंग को अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेंट एक क्लासिक रिस्ट वॉच, स्टड इयररिंग्स या एक स्लीक हैंडबैग कैरी करो। और आप कुछ मिनिमलिस्टिक रिंग्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत बड़े और लूज बैग्स को अवॉइड करके आपको स्ट्रक्चर्ड हैंडबैग्स में इन्वेस्ट करना चाहिए वर्कवेयर स्टाइलिंग के लिए। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद है तो आप एक स्ट्रक्चर्ड आउटफिट के साथ एक एलिगेंट नेकलेस या बोल्ड रिंग ऐड कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप एक पीस से ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट ज्वेलरी ऐड ना करो वर्कवेयर में, क्योंकि बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है वर्कवेयर के अंदर। स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल, और जब फुटवेयर की बात हो तो आपको इन दोनों ही बातों पर ध्यान देना है। आपको कंफर्टेबल रहने के लिए बहुत बोरिंग से फुटवेयर नहीं पिक करने हैं वर्कवेयर के लिए, और ज्यादा स्टाइलिश दिखने के लिए अपने कंफर्ट को इग्नोर नहीं करना है। तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके फुटवेयर में। मेरा ज्यादातर सजेशन अपने क्लाइंट्स को ये रहता है कि वो चाहे फ्लैट पहने, चाहे किटन हील्स पहने, चाहे हाई हील्स पहने, लेकिन पॉइंटेड फुटवेयर में इन्वेस्ट करें। वो ज्यादा स्मार्ट लुक भी देते हैं और आपको हेल्प करते हैं एलोंगेटेड लुक क्रिएट करने में भी। आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि आपके फुटवेयर में बहुत ज्यादा डिटेलिंग, एम्ब्रॉयडरी, एम्बेलिशमेंट बिल्कुल ना हो। सिंपल, क्लीन, नीट डिजाइन्स आपके लिए ज्यादा स्मार्ट वर्कवेयर लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। लेयरिंग एक अच्छी स्टाइलिंग का ऐसा एलिमेंट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। तो ब्लेजर्स में इन्वेस्ट करना, वेस्ट कोट में इन्वेस्ट करना, शर्ट्स में इन्वेस्ट करना, ये तो मैंने आपको बताया ही इस वीडियो में, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको लेयर करें डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स के साथ। लेयरिंग आपकी बॉडी में वर्टिकल लाइंस भी क्रिएट करती है जिससे एलोंगेटेड लुक आता है, और लेयरिंग आपके आउटफिट्स में एक डेप्थ भी क्रिएट करती है। कुर्ता सेट्स में लेयरिंग आप बिल्कुल दुपट्टे को अलग अलग किस्म से ड्रेप करके कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इजी हैक रहता है एथनिक स्टाइलिंग में। तो आर्ट ऑफ लेयरिंग को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है वर्कवेयर स्टाइलिंग करते वक्त। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कॉन्फिडेंस। आप जो भी पहने, जैसे भी पहने, आपका बॉडी शेप कुछ भी हो, आपका स्किन अंडरटोन कुछ भी हो, लेकिन जब आप किसी आउटफिट को कॉन्फिडेंस के साथ स्टाइल करते हैं तो आप उसमें कॉन्फिडेंट ही दिखते हैं। और कॉन्फिडेंस का रूट होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड। जब आप अपने दिमाग में क्लियर होते हैं कि मैंने अच्छी शॉपिंग की है, मैंने अच्छी आउटफिट्स को पिक किया है और मैं अच्छे तरीके से अपनी आउटफिट्स को मिक्स एंड मैच कर रही हूं, तो वो देता है आपको एक कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और ये कॉन्फिडेंस का ही तो गेम है सारा। चाहे आप घर पर रहें, चाहे आप बाहर जाएं, तो कहीं पर सेव कर लीजिएगा इस वीडियो को, या इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा अपने फोन के नोट पैड में। और आज जितनी भी वेस्टर्न आउटफिट्स मैंने यूज की हैं इस वीडियो के अंदर, वो सब हैं ब्रांड लिटिल बॉक्स इंडिया से। इस ब्रांड को मैंने रिसेंटली ही एक्सप्लोर किया है एंड आई मस्ट टेल यू दिस कि ट्रेंडी डिजाइन्स के साथ साथ ये ब्रांड आपको टॉप नॉच क्वालिटी भी दे रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पर। और मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने दिया है मुझे एक कूपन कोड आप सब लोगों के लिए, जिसको यूज करके आपको उनकी वेबसाइट पर मिलेगा 15% ऑफ प्रीपेड ऑर्डर्स पर और 5% ऑफ COD ऑर्डर्स पर। कूपन कोड फ्लैश हो रहा है स्क्रीन के ऊपर।
बाकी सारे लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस के टॉपिक पर मैं एक वीडियो लेकर आऊं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी मेरे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे फेवरेट कुर्ता सेट्स के लिए भी आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए इंस्टाग्राम पर भी। मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।